जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सम्स हैं जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी शॉर्टकट ढंग से, और ये आपके एनडीए के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं। आइए देखेंगे यहां पे, ये देखेंगे यहां पे इस तरीके का सवाल दिया गया है। ये बेटा इस तरीके का सवाल दिया गया है, देखेंगे आप, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे दिया गया है e की पावर x, इंटीग्रेशन है e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। आपसे ये कहा गया है एनडीए के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट ट्रिक ये है, देखेंगे आप यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या है। इंटीग्रेशन है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। ये होता है बेटा e की पावर x fx होता है। देखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। e की पावर x fx प्लस f डैश x, ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, ये क्या हो? इसका डिफरेंशिएशन हो। f डैश x क्या होता है? डिफरेंशिएशन fx का। तो इंटीग्रेशन है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx क्या होता है? e की पावर x fx होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो एक और है इंटीग्रेशन e की पावर kx k fx प्लस f डैश x dx, ये होता है बेटा e की पावर kx fx, ये होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। e की पावर x fx प्लस f डैश x क्या है? इसका डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू क्या होता है? e की पावर x fx होता है ये। और अगर यहां पे e की पावर kx k fx प्लस f डैश x dx अगर है यहां पे, तो क्या होता है बेटा? e की पावर kx fx हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर k है, यहां पे k है, तो यहां पे k होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें। तो e की पावर kx k fx प्लस f डैश x dx क्या होता है? e की पावर kx fx होता है। ये दोनों फार्मूले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखेंगे आप यहां पे, अब इसके आगे क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से दिया गया है। तो देखेंगे बेटा यहां पे, यही तो है भाई। अगर आप d बाई डी एक्स 1/x करेंगे, d बाई डी एक्स 1/x करेंगे, तो माइनस 1/x² तो आएगा। ये बोलो, ये तो आएगा। d बाई डी एक्स 1/x करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 1/x² आएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये तो लगेगा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1/x² होता है। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताया है, उस हिसाब से e की पावर x अपॉन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी एक सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है e की पावर x tan x प्लस log sec x dx, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं हम, देखेंगे ये क्या है। ये क्या है बेटा? ये fx है।
और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स ले लें तो क्या हो जाएगा, ये नीचे सेक एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। ये कट गया तो क्या आया, टेन एक्स आया। ये तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स हो जाएगा और सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा ये। तो ये कट गया क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा e की पावर x tan x, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी आपके उसी पैटर्न पे बेस्ड है। देखेंगे आप यहां पे, ये कहा गया है, आपसे कहा गया है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कहा गया है ये। देखो जितने भी, देखो मैं बार बार कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना है। मेरे चैनल पर आपको केवल तरीका सीखना है। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। तरीका यह है कि मैंने आपको फार्मूले बताए हैं और ये उसी पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं एनडीए में, हर एग्जाम में पूछा जाता है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यहां पे ये कहा गया है। ठीक, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही तो आएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा यही तो आएगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, ये भी दिया गया है कैसे, आपसे कहा गया है e की पावर x cos x माइनस साइन x dx, ये कहा गया है। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है यही तो होता है। d बाई डी एक्स cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, समझ गए हैं ये, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, ठीक, आपसे ये कहा गया है e की पावर 2x है, इंटीग्रेशन है, और 2x माइनस वन अपॉन 4x स्क्वायर dx है ये। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, वो k वाला फॉर्मूला, यानी e की पावर kx। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया बेटा, वहां पे फॉर्मूला ये होता है, मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन e की पावर kx k f x f डैश x dx, ये क्या होता है, e की पावर kx f x, ये होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ गए हैं। अब इसमें k कौन कौन सा है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो बेटा ये तो फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बातें। देखो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर kx kfx प्लस f डैश x डैश क्या होता है, e की पावर kx fx होता है ये। यहां पे क्या है, e की पावर 2x है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, e की पावर 2x है और 2 इंटू एक्स अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको थोड़ा हम और अगर सिंप्लीफाई करें, इसको हम थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन e की पावर 2x
टू 1/4x माइनस 1/4x² dx, ये तो हो जाएगा। इससे हमने काट दिया, 1/4x माइनस 1/4x² हो जाएगा ये। अब देखेंगे आप, यही तो k है, यही k है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो आंसर हो जाएगा e की पावर kx, e की पावर 2x हो जाएगा ये, e की पावर 2x और क्या हो जाएगा 1/4x, ये तो हो जाएगा e की पावर kx और क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हैं। हमने इस फार्मूले को लगाया के वाला फार्मूला, तो e की पावर kx हो जाएगा k, और यहां पे fx माइनस 1 ये 4x² है, ये क्या है fx, ये क्या है f' है, ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर kx हो जाएगा, fx हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे, हमने वही फॉर्मूला लगाया है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखेंगे आप। देखेंगे यहां पे ये सवाल दिया गया है, इंटीग्रेशन है साइन एक्स, इंटीग्रेशन है बेटा साइन एक्स प्लस 8 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x और ax प्लस b log 2 sin x प्लस 3 cos x, आपसे यह कहा गया है। ठीक, इसमें एक फार्मूला होता है, अगर इस तरीके का अगर दिया हुआ है, अगर इस तरीके का दिया हुआ है, कहने का मतलब यह है अगर दिया गया है देखेंगे आप, इंटीग्रेशन p sin x प्लस q cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x dx इज इक्वल टू ax प्लस b log a sin x प्लस b cos x। अगर ऐसे कहा जाए, अगर इस फॉर्म में अगर सवाल हो तो आप क्या करेंगे, p sin x प्लस q cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x dx क्या हो जाएगा ax प्लस b log a sin x प्लस b cos x। अगर इस फॉर्म में अगर सवाल दिया गया है, अगर इस फॉर्म में सवाल दिया गया है, देन बेटा यहां पे देखेंगे आप, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है p sin x प्लस q cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x dx, अगर ये दिया हुआ है और आप ये इज इक्वल टू ax प्लस b log a sin x प्लस b cos x, अगर इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो a की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां पे जो a होता है वो इतना होता है, AP प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें, ठीक समझ गए, इतनी बातें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं मैं, एनडीए में इस पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, यहां पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे इसमें आप देखेंगे p की वैल्यू इसमें कितनी है, p है बेटा 1 यहां पे, q है 8 है, p 1 है q 8 है, a कितना है 2 है, b कितना है 3 है। ठीक है बेटा, तो a कितना हो जाएगा, a यहां पे क्या बताया गया है, a में
AP प्लस BQ, AP AP प्लस BQ अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 26/13 यानी 2 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये तो दोनों कट गए, ये तो दोनों कट गए, A की वैल्यू 2 आ गई। अब B की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर हम B की वैल्यू देखें, अगर हम B की वैल्यू देखें, B क्या होता है, AQ माइनस BP, AQ माइनस BP अपॉन 13 यानी 1। ये तो होता है AQ माइनस BP यानी ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। देखेंगे आप फिर से, देखिए ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सवाल बनाया है, यहां पे sin x प्लस 8 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x दिया है। हमने P Q A B को हमने अलग अलग कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया फार्मूले में, A और B का हमने वैल्यू निकाल लिया। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो C ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल। ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये भी वैसे दिया गया है, ये भी वैसे दिया गया। आज के सवाल बहुत ही जबरदस्त हैं, आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सवाल बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है बेटा, आइए देखेंगे यहां पे देखेंगे हम, यहां पे P कितना है, P जो है 2 है, Q कितना है 3 है, A कितना है 3 है, B है बेटा 4 है ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब आपसे क्या कहा गया है, A देखेंगे उसी फॉर्म में दिया है, ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में दिया है। A की वैल्यू निकालिए। A क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, AP प्लस BQ, AP प्लस BQ अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 9 प्लस 16, 21/25 यानी 18/25। ये क्या हो जाएगा बेटा यहां पे 18/25, 18/25 यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें, बी क्या कहा गया, AQ माइनस BP, AQ माइनस BP अपॉन 25 यानी 1/25, ये बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे। इसी फॉर्म में सवाल दिया गया है जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है, और हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लिया है। देखो यहाँ पे जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं, मैं ये एक टाइप चल रहा है, तो आपको उसी टाइप के अनुसार आपको अपना स्टडी करते हुए चलना है, जो आपको टाइप बताया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको टाइप के अनुसार चलना है। यहाँ पे जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं, ये एक टाइप बाय टाइप हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन है e की पावर 3x sin 4x dx होता है। ठीक, आपसे ये कहा गया है, ठीक समझ गए हैं, कैसे लगाएंगे बताइए। एक फॉर्मूला होता है बेटा, यहां पे देखेंगे आप, एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन है
ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये होता है बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहां होता है ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, इस तरीके से सवाल होता है। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स ये फॉर्मूला होता है। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स होता है। ठीक है, इतनी बातें। आइए देखते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। यहां पे आप देखेंगे ई की पावर ए एक्स, देखेंगे आप, ठीक, यहां पे लगाएंगे हम फार्मूला, क्या हो जाएगा ये ई की पावर ए एक्स, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या कहा गया है, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स यानी 3 साइन 4x, 3 साइन 4x प्लस बी कॉस बी एक्स यानी 4 बी कॉस बी एक्स प्लस 4 कॉस 4x, ये हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, ई की पावर 3x अपॉन 25। यहां पे आप देखेंगे यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये माइनस रहेगा। देखेंगे आप, इसमें आंसर जो मैच करेगा ये माइनस होता है, यहां पे ये माइनस होता है। तो इस आधार पे हम कहें यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप देखेंगे फार्मूला क्या है। फार्मूला यह है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होता है। ठीक है बेटा, तो हमने यही किया है। ई की पावर ए एक्स 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, ये हो गया। फिर है ए कॉस बी एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एक फिर क्या है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स कितना है 3 साइन 4x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस 4x हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 4 कॉस 4x हो जाएगा। ये कुछ गलत हो रहा है, नहीं ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए हैं। अच्छा, इसके लिए एक और फार्मूला होता है, देखेंगे आप यहां पे, एक और फार्मूला होता है इस पे, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये होता है बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये होता है। अगर आपसे कहा जाए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स अगर कहा जाए, क्या होता है बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये हमारा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, तो कभी आपसे ये पूछा जाएगा, कभी आपसे ये पूछा जाएगा, आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए हैं, ये इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है।
यहां पे देखिए इंटीग्रेशन है 2e की पावर x cos स्क्वायर x dx, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, आपसे ये कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x और 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं और e की पावर 2x, e की पावर x यहां पे है। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2x dx। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x और प्लस, और वही cos वाला फॉर्मूला लगाइए, मैंने क्या बताया है, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू यहां पे यही है a, और ये कितना है, ये है b, ये क्या है बेटा, b है। मैंने क्या बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देगा बेटा यहां पे, यानी 5 हो गया। ठीक, फिर क्या होता है a cos bx, यानी a cos bx, a cos bx यानी cos 2x हो जाएगा, a cos bx प्लस क्या होता है, प्लस b sin bx, प्लस b sin bx, ऐसे e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a cos bx, तो a cos bx प्लस b sin bx, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखेंगे सिंप्लीफाई इसको करेंगे, आप इसको करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, ये सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि e की पावर x हमने कॉमन ले लिया यहां पे, e की पावर x हम कॉमन ले लेंगे यहां पे अगर हम, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 प्लस cos 2x प्लस 2 sin 2x, यही तो बचेगा ये। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हैं ये, ठीक है, समझ इतनी बातें, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप देखेंगे यहां पे, देखो यहां पे जितने भी सवाल है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए देखेंगे आगे कैसे होता है। इंटीग्रेशन है sin 3x sin 2x dx होता है ये। ठीक, अब बेटा हम इसको क्या कर दें, हम इसमें एक काम कर दें, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो एक फार्मूला होता है 2 sin a sin b, ये क्या बन गया बेटा, ये इतना बन गया, 2 sin a sin b बन गया, 2 sin a क्या बन गया, sin b बन गया, ये 2 sin a sin b बन गया ये। और 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस b, क्या होता है बेटा, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हो। 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b होता है ये। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करेंगे, देखो मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। यहां पे जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं ये एक वैरायटी है, तो इसलिए आप उसको बहुत ध्यान समझिए। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं यहां पे 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस b, यानी ये हो जाएगा cos x
और प्लस cos 5x dx। cos a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 में से 3x माइनस 2x क्या दे देगा, x दे देगा ये। और फिर क्या बचा यहाँ पे, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का मतलब क्या होता है, cos a प्लस बी होता है बेटा यहाँ पे 3x प्लस 2x हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बेटा ये माइनस साइन एक्स, यहां माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, इंटीग्रेशन cos x ds क्या होता है, साइन x होता है। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे प्लस साइन 5x अपॉन 5, ये हो जाएगा। साइन इस तरीके से हो जाएगा, साइन x प्लस क्या हो जाएगा, साइन 5x अपॉन 5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1/2 साइन x प्लस साइन 5x, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हैं। ठीक, तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता है, हमने उसी को लगाया। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये भी एक फार्मूला है, आप देखेंगे यहां पे ये भी एक फार्मूला है। ये दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन है cos 4x cos x dx, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, इतनी बातें। अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे बेटा, यहां पे ऊपर नीचे आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे 1/2, और ये एक फार्मूला बन गया क्या, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ये तो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है, नोट करिए इसको। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी, यानी cos 5x प्लस cos 3x dx हो जाएगा ये। a प्लस बी यानी 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ये। और फिर cos 4x माइनस x क्या हो जाएगा ये, यहां पे 3x हो जाएगा ये। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5 और साइन 3x अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो 1/2 साइन 5x अपॉन 10 और साइन 3x अपॉन 6, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चलना है, आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है और इसी तरीके से आपको सवालों को लगाना है। अगर आप एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ऐसे सवाल काफी पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है बच्चों, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पक्का है कि एनडीए के एग्जाम में आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।